अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान आज जी हमारा 7वां रोज़ा है यूके में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक रोज़ा जो है वो ये लोग इस बार खा गए हैं। पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि होता था, हर रमज़ान में ही होता था। जो हमारा केपीके है उसकी तरफ ईद एक और टाइम पे होती थी और बाकी जितने भी एरिया हैं वहाँ पे और होती थी। यूके में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यूके में भी ये होगा, लेकिन बहुत से एरियो में रमज़ान जो है वो सैटरडे को शुरू किया गया, लेकिन हम सब लोगों ने संडे को पहला रोज़ा रखा। अपनी जो हमारी लोकल मस्जिद है उसको हमने फॉलो किया है। मुझे नहीं समझ आती है कि ऐसा क्या रीज़न है कि हम चाँद के मुताबिक क्यों नहीं चल सकते, जब कहा गया है कि चाँद को देख कर आपने रखना है रोज़ा। और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नजर आने लगे, फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार एक रोज़ा कभी कम हो जाता है, कभी ईद जल्दी हो जाती है? मेरे ख्याल में इसके जवाबदेह जो हैं वो सबसे पहले तो जो आपकी हलाल कमेटी होती है वो है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो है, क्योंकि इन लोगों को जवाब देना होगा। अगर इन लोगों को फॉलो करके अवाम इनके कहने पे रोज़ा कम कर रही है या रोज़ा ज्यादा रख रही है तो इन लोगों ने ही जवाब देना है। और यहाँ पे भी जो लोकल मस्जिदें हैं, जो उनके मुंतजमीन हैं, डेफिनेटली वो जवाबदेह हैं, क्योंकि अवाम उनको फॉलो करती है। हर बंदे की ये ट्राई होती है कि वो अपनी लोकल मस्जिद के हिसाब से जो है रोज़ा रखे। तो इस हिसाब से वो जवाबदेह ज़रूर हैं इस चीज़ के लिए। अगर उन्होंने गलत बताया है तो अवाम को, तो डेफिनेटली वो जवाबदेह हैं। वेल, अब आते हैं कि रमज़ान का मकसद क्या है। रमज़ान सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें, कुछ खाएं नहीं। ये रमज़ान एक एहसास का नाम है। जब हम लोग किताबों में पढ़ते थे, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो रमज़ान की ना एक डेफिनेशन ये भी लिखी होती थी कि इसका मकसद जो है वो ये है, आपको एहसास हो कि जिन लोगों के पास फूड नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनके हालात कैसे हैं, वो कैसी उनको डिफिकल्टीज आती हैं। और घर में भी हमको यही, जब किसी से पूछा जाता था कि रमज़ान का क्या मकसद है, तो हमारे जो बड़े थे, मुझे अभी भी याद है कि वो यही बताते थे कि इसका एक मकसद ये भी है कि आपको एहसास हो सके कि जिन लोगों के पास खाना नहीं है उन पे क्या गुजरती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो रमज़ान का मकसद वो एहसास है। पाकिस्तान में आपने मोस्टली देखा होगा कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, इफ्तार पार्टियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दोस्त मिल जाएंगे, नहीं तो रिश्तेदार मिल जाएंगे, और वो लोग एक एक दिन में एक गरीब बंदे का 2 महीने 3 महीने का राशन जो है उससे उतना खर्चा कर देंगे एक इफ्तार पार्टी में। ऐसे ही कुछ लोग जो राशन अवाम को मुहैया करते हैं, वो साथ में उनकी इतनी तजलील कर देते हैं। सोशल मीडिया पे औरतों के फोटोज लगे होते हैं, बच्चों के। आप सोचो कि अगर आपने किसी को 2000 का राशन दिया है और साथ में उसकी बेटी या बेटे की फोटो आपने अपने सोशल मीडिया के चंद व्यूज के लिए यूज कर दी है, तो वो बेटी या बेटा कल कैसे इस माशरे में इज्जत की जिंदगी गुजार सकेगा, या वो अपने दूसरे जो उसके हम उम्र बच्चे होंगे उनके साथ कैसे बैठ सकेगा। इस्लाम में तो कहा गया है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हजरत रसूल अकरम का फरमान है, अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये कहने का मकसद यही था कि अगर आपने किसी को कुछ देना है, आप उसके घर में जाके दो। सफेद पोश एक वर्ड यूज किया जाता है पाकिस्तान में, वो यूज करने का मकसद यही होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे मांग नहीं सकते, या जो मजबूर हैं लेकिन वो पसंद करते हैं कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और वो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई उनकी तजलील सोशल मीडिया पे करे फोटोज लगा के 2-4 हजार रुपए के लिए। तो ये आप पे इखलाकी और मैं तो कहता हूँ कि मजहबी फर्ज भी है कि आप अगर किसी को कुछ राशन वगैरह दे रहे हो तो वो प्लीज इस तरह दो कि उस बंदे को और आपको भी दोबारा उस मौजू पे बात करने का मौका ना मिले कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया। रमजान खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाकी हैं। एक दूसरे के साथ इखलाक से बात करें, अपने इखलाक को बेहतर बनाइए, बहुत जरूरी है।